तक टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तब तक हम उसको टर्की से जो आने वाले माल को हम स्वेच्छा से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। जो देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत का व्यापारी कभी ना उसको सपोर्ट करेगा ना उसको समर्थन करेगा। तो भारत ने तमाम टर्किश, पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया बैन कर दिया। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ। टर्की एप्पल खाने के लिए कोई तैयार नहीं। आप लोगों को पता है भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया, या ईंटें बनते हैं तो समझ लो सब कुछ बर्बाद हो गया। जिस चीज को मैं अंडरस्टैंड करता हूं वो ये कहते हैं कि भाई ये हमसे पैसे कमाते हैं, हमारी मार्केट से पैसे कमाते हैं, इनको नुकसान पहुंचाओ। ठीक है, ये इंडिया ने एक नया वो जिसे कहते हैं ना वेपनाइजेशन ऑफ हथियार L-70 और ZU-23, जिसको आसान भाषा में एंटी एयरक्राफ्ट गन बोला जाता है, उन मॉडिफाइड गन से आमतौर पर 1 बैरल होती है। भारत ने मॉडिफाई करके उसमें 4 बैरल कर दी, यानी 4 वेपन को एक में कनेक्ट कर दिया। उससे भारत ने 70 ड्रोन इनके मार गिराए, इनको तो कूड़ा कर दिया भारत ने। टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट गया हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के, बिकॉज हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी, एंड स्पेशली कोविड के। आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जिस दिन उस सांप को मौका मिलेगा उस दिन वो आपको डस लेगा। टर्की और अजरबैजान जैसे देश भी हिंदुस्तान के लिए वही सांप है। टर्की को सजा दी जा रही है कि टर्की के वजीर आजम ने कल रात टर्किश प्रेसिडेंट ने बड़ी खुली एक ट्वीट की। ठीक है जी, और उसका मतलब ये था कि ही स्टैंड्स विद पाकिस्तान इन एवरी वे। चाइना, टर्की और उसके साथ अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे इस पाक भारत कह लीजिए के कॉन्फ्लिक्ट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियोस में। तो भाई आज की कहानी सीधे पाकिस्तान से नहीं बल्कि उसके भाईजान तुर्की से जुड़ी है, जो बार बार कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा जवाब दिया कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों की बोलती बंद हो गई। आइए वीडियोस देखते हैं क्या हुआ था। और अजरबैजान पर इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का। भारत में टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। भारत में तुर्किया के खिलाफ बाइकॉट की बातें चल रही हैं। ये हो रहा है कि जी वहां पर आपने जाना नहीं है, आपने उस मुल्क के प्रोडक्ट्स को बाइकॉट करना है। जब कोई देश हमारे शहीदों का मजाक उड़ाए, हमारे जवानों के खून से खेल जाए और उसके बाद हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम खामोश रहेंगे? अब भारत की जनता ने दोनों देशों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। भारतीय व्यापार मानवता के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर मजहब देखकर इन्होंने समर्थन कर दिया। हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में इसको लेकर आग जलती भी रहनी चाहिए। और यहां पर बात मैं सिर्फ तुर्की की नहीं कर रहा हूं, चाहे वो तुर्की हो या फिर वो अजरबैजान हो। ये 2 मुल्क जिन्हें कहीं ना कहीं हम दिल से अपना दोस्त समझते हैं, जब भी मदद करनी पड़ती है हम बिल्कुल। इट्स इकोनॉमी, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स पीपल, के हमारी वेपनाइजेशन ऑफ इट्स मार्केट, अपनी मार्केट को भी वेपनाइज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को और तुर्की को और चाइना को ये सजा देनी है कि जनाब। जान ने भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ है, चाइना ने तो कहना ही था, क्योंकि चाइना तो जाहिर है आप जानते हैं कि चाइना की और हमारी तो बहुत दोस्ती है, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, और कौन कौन सी शहद से मीठी, कौन कौन सी वाली हमारी दोस्तियां जो है वो दोस्ती यारी हम बताते हैं। और अजरबैजान जो है वो भी हमारे साथ आ गए, यानी उन्होंने कहने की हद तक तो कह दिया कि हाँ जी हम जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन इस बात से नाराज होकर अब भारत की तरफ से ये कहा गया है कि उनके जितने भी लोग हैं, अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, तो वो इन तरीके की न्यूज इनकी बड़ी निकल कर। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगी है, और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया है। So now many Indians are hitting back. They're hitting where it hurts. Tourism. People are cancelling travel plans to Turkey and Azerbaijan. Travel agencies have put a temporary pause on bookings. They've also cut ties with the Turkish airlines. अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहां से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं। एडवाइजरी करी है, और भी कुछ और हमारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन्होंने तुर्किया जाने के लिए डिस्करेज किया है।
लोग बहुत बड़े पैमाने पे कैंसिलेशन करवा रहे हैं। तो यार आप लोगों को इस बात, अच्छा टीआरटी भी जो है उसको भी भारत ने बैन। तो भाई तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन, OIC और दूसरे मंचों पर कश्मीर का नाम लेकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को लगता है कि तुर्की उसका बड़ा भाई है और उसके जरिए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन अब तुर्की की ये चाल खुद उसी पर भारी पड़ गई, क्योंकि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देना जानता है। आइए वीडियो आगे और देखते हैं, समझते हैं। अगर मैं कुछ भी नहीं कहा जाए तो एक जिसे आप कह लें कि 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड, 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में मजबूती से भाई के साथ खड़े हैं। हमारा स्टैंड पाकिस्तान की तरफ क्लियर है। सवाल यह है कि फिर हम इतने बेशर्म क्यों हो रहे हैं? हम अपनी मेहनत की कमाई टर्की में क्यों लगवा रहे हैं? में जारी बात है, इंडिया ये समझता है कि ये जो, मैं समझता हूं रिगार्डलेस आई एग्री विद देम और नॉट, दिस इज रियलिटी। ही इज अ लीडर, ही इज अ लीडर ऑफ अ मैसेज। इनको चाहिए आइसोलेशन से निकले और गुस्से से निकले। खुदा गुस्सा बदला, ये लफ्ज बड़े गलत लफ्ज है। ये हर्ट करते हैं, ये हार्ट करते हैं लफ्ज आपको। मैं उसको, इंडिया के लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया, आवाजें बढ़नी हुई, तो टर्की की अर्थव्यवस्था डगमग होने लगी। उसका नतीजा है 2025 कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। अब और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां जाकर शादियां करते थे या घूमने जाते थे। उन सब पे जो है पाबंदी, देखिए सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं लगी है, बल्कि लोगों ने जो है खुद खड़े होकर एक बायकॉट स्टार्ट कर दिया है कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगी है। और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया है। अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले मालदीव के नाम से जो देश चला ही करती है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए, इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए और बात है जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाना या देखना पसंद करते हैं, उनको शायद फायदा हो। लेकिन ये कि जो आम सिटीजन गुस्सा कर रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान को जो इन्होंने कर रहे हैं, ये लोग जो एक अलायंस बन गया, ये मुसलमान ममालिक हैं, ये इनको हमें टफ टाइम देना चाहिए, इनको नुकसान पहुंचाएं, इनको ये करें, इनको वो करें, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया इस चीज़ में सोच रहा है कि ये जो कोलिशन है पाकिस्तान, अजरबैजान एंड टर्की का, ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और टर्किश ड्रोन जो थे वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। और टर्की और अजरबैजान जो है दो ऐसे मुल्क हैं जो टर्की की रेलिवेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि टर्की ऐसा मुल्क है, टर्किश प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप बड़ा पसंद करता है। पहले हमारी मार्केट से पैसे कमाते, इनको नुकसान पहुँचाओ। ठीक है, ये इंडिया ने एक नया, वो जैसे कहते हैं ना, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स इकोनॉमी, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स पीपल, कि हमारी वेपनाइजेशन ऑफ इट्स मार्केट, अपनी मार्केट को भी वेपनाइज कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग, जारी बात है, इंडिया में लार्जली लोग भारत ने तुर्की की हर हरकत पे नजर रखी है और जब बात हद से पार होती है तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलता है। भारत ने तुर्की को डिप्लोमेटिक लेवल पर चेतावनी दी, तुर्की के डिफेंस डील्स और इकोनॉमिक रिसेंसल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और फिर भारत ने ग्रीस, आर्मेनिया, साइप्रस जैसे तुर्की विरोधी देशों से मजबूत संबंध बनाकर एक साइलेंट वार शुरू कर दी। यानी भारत ने तुर्की को उन्हीं के घरों में घेर दिया है। आइए वीडियोस आगे देखते हैं। ये जो एक जिसको आप बिल्कुल वॉर के मॉडर्नाइजेशन में विंटेज मान सकते हैं, विंटेज पुराना हथियार L-70 और ZU-23, जिसको आसान भाषा में एंटी एयरक्राफ्ट गन बोला जाता है,
उन मॉडिफाइड गन से आमतौर पर एक बैरल होती है। भारत ने इंडिया के वो लोग जो टर्की और अज़रबैजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड अज़रबैजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और अज़रबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। 3 कंट्रीज़ थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी वो तो 2 कंट्रीज़ का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है। उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्किया और तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहाँ पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे जो वहाँ पे उन्होंने डोनेट किए, पूरा उनको सिस्टम बना के दिया। ये बात प्रूव हो चुकी है दुनिया में, जो उनका यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उसके फ्यूनरल पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग खड़े, तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है। उस नेशन को टर्की और अज़रबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशन टर्की को देते थे, लेकिन जब ये पैसा थोड़ा आगे पीछे हुआ तो बाजारों से, उनके इंडिया के बाजार से सेब गायब हो गए, होटल टर्की खाली पड़े हैं। अब वो इंडिया से कह रहे हैं प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन इंडिया को ये समझना है कि हम क्यों जाएं जब तुम कहते हो। तो दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान की ये जोड़ी अब पूरी तरह विरक्ति दिख रही है। भारत की कूटनीति, संयम और दमदार जवाब ने एक बार फिर साबित कर दिया, इंडिया इज नॉट अ साइलेंट ऑब्जर्वर एनीमोर, इट्स अ स्ट्रेटजी सुपर पावर। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे देश को भारत और करारा जवाब दे तो कमेंट में जोर से लिखो, जय हिंद, भारत सबका हिसाब रखता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।